नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। पिछले वीडियो में आपको पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में बेसिक से लेके कुछ क्वेश्चंस बताए गए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, पुलिस भर्ती परीक्षा या SSC GD या और अन्य एग्ज़ाम में, उनको और देख लेते हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो जैसे देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ही डिफरेंट टाइप के होंगे। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 माह के लिए, कितनी पूंजी है ये नहीं पता है, उसका 1/4, और बी ने शेष बी को कुल लाभ का 2/3 प्राप्त होता है। बी ने कितने समय के लिए धन निवेशित किया, कितने समय के लिए पूंजी निवेशित की थी, ये थी। क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं यहाँ पर। ए और बी दो लोग थे, ए और बी दो लोग थे एक बिजनेस में। ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाया और 15 माह के लगाया। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ए जब 1/4 कुल पूंजी का 1/4 अगर ए का है तो बी ने कितनी लगाया होगा, वो 3/4, क्योंकि टोटल पूंजी एक ही होती है। 1/4 तो 4, 1 माइनस कर दिया, 3/4 बी का हिस्सा हो गया। अब इसने लगाया है 15 माह के लिए। अब इसने कितने समय के लिए ये पूछा गया, इसका समय आपसे पूछा गया, लेकिन ये बताया गया जो लाभ है बी का लाभ है 2/3, यानी जितना हिस्सा मिला उसका 2/3, यानी 2/3 हिस्सा लाभ बी को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे तो ए का लाभ क्या हो जाएगा, कुल लाभ उसको भी 1 मानते हैं तो 3 - 2 कर लेंगे तो 1/3, यानी ए का लाभ हुआ 1/3 और बी का लाभ हुआ 2/3। ए ने पूंजी लगाई 1/4, बी ने पूंजी लगाई 3/4। तो अब इनके जो लाभ का अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:2। क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी ए और बी के लाभ का अनुपात क्या हो गया, 1:2। तो इन्होंने जब 15 माह के लिए लगाया तो 15 × 1, भाई 15 माह के लिए 15 रुपए, और 15 माह या 1 लाख रुपए 15 माह के लिए तो 15 लाख, तो अनुपात आ गया 15। और तो बी को लाभ कितना मिल रहा है, 2, तो इसमें बी का जो होगा वो हो जाएगा 30। ये जब 15 है तो ये 30 होगा, तभी 1:2 में मिलेगा। और इसको पूंजी मिल कितनी रही है, 1/4 था तो 15, अब 3/4 है तो ये कितना हो गया, जाके आपको 30 हो गया। अब ये 30 आपको लाना है, ये पूंजी कितनी है 3, तो कितने माह के लिए लगाया, भाई इसने 15 माह के लिए लगाया तो इसका लाभ था 1 का, तो 1 से गुणा कर दिया, और इससे डबल लाभ हो रहा है आपको बी को, तो लाभ हो गया 30 को। और पूंजी आपकी कितनी है, 1:3 में 1 की अपेक्षा 3 है, तो समय कितना हो जाएगा, कम। तो 3 से इस 30 को आप घटा देंगे या डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माह के लिए पूंजी लगाया। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें। ए ने कुल पूंजी का 1/4, तो बी का कितना भाग हो गया, 3/4। ए ने 15 महीने का लगाया और लाभ बी का कितना है, 2/3 हो रहा है कुल पूंजी में। अगर बी को 2/3 लाभ हो रहा है तो ए का लाभ का हिस्सा क्या हुआ, 1/3, यानी इनका जो लाभ का अनुपात हुआ वो 2:1, या A/B देखें तो हम हो गया 1:2। तो 1 से इसका गुणा कर दिया, ये 15, क्योंकि ये 15 माह दिया ही था। अब बी का कितना समय हो जाएगा, तो इसका दुगना लाभ है, तो इसके अनुपात भी जो है वो हो जाएगा 15 × 2 30। और इसके पास पूंजी कितनी है, 3 गुना है, 1 की अपेक्षा वो 1/4 था, 3/4। तो 3 से हम 30 को भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10, यानी जो बी ने पैसा लगाया था वो 10 माह के लिए लगाया था।
ध्यान से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट का है, अलग वैरायटी है क्वेश्चन की, इसलिए मैंने कहा था सेलेक्टेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको बताए जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर, एक व्यापार में 3 साझेदार हैं, 3 हैं, इनको आप ABC ले लें, XYZ ले लें, कुछ भी। इन्होंने जो पूंजी लगाई है 5:7:8 के अनुपात में लगा रहे हैं, ये इनकी पूंजी है, इस अनुपात में लगा रहे हैं। और जो समय दिया है, समय दिया है वो 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने, ये दिया है समय, वो भी माह में दिया है, समय दिया है माह में। वर्ष में होता तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता। 14:8:7 ये दिया है। अब आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि इस वाले में जैसे 7 है ये, तो 7 से ये सबको भाग कर सकते हो, ये 7 कट गया, ये 2 बार में कट गया। अब इनका गुणा किया 10, यहाँ आया 1, 1 अट्ठे 8, यहाँ आया 1, 8 एकम 8, ये अनुपात हो गया 10:8:8। अब जैसे ये 2 था तो 2 से इनको काट सकते थे, तो यह जाएगा यहाँ पर काट दीजिए, नहीं काटा हुआ, 5:4:4, ये हो गया। अब इनका लाभ जो होगा वो 5:4:4 के अनुपात में आपको मिलेगा। इन पूंजियों का अनुपात क्या हो गया? तो ये अगर पूंजी इस अनुपात में लगाई थी, समय इस अनुपात में था, जो लाभ होगा वो इस अनुपात में आपका आ जाएगा। ठीक है, 5:4:4 के अनुपात में। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ए और बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, ए व बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, तथा 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाई, 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाई। अब इसके बाद लाभ का 5% निर्धारण कर दिया, कुल लाभ का 5% दान करने के बाद ए का हिस्सा ₹855 है, तो कुल लाभ है, ये बताना है। ए और बी ने 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाकर अपना व्यवसाय या बिजनेस शुरू किया, और जो भी लाभ हुआ उसका 5% उन्होंने डोनेशन में दे दिया, डोनेट कर दिया, दान कर दिया। उसके बाद ए का जो हिस्सा है वो ₹855 है। ठीक, ₹855 है। तो पूछा गया कुल लाभ कितना है, या पूछ सकते थे बी का लाभ कितना है। तो देखिए ये है आपका 855, और ये पूरे लाभ का है कितना भाई? पूरे लाभ पर 5% डोनेशन किया जाना, ये ए का जो लाभ है उस पर भी 5% डोनेट किया गया, जो बी का लाभ है उस पर भी 5% डोनेट हुआ। तो ए के लाभ पर ये 5% डोनेट किया गया, तो 100 - 5 कर दिया, कितना 95, और इंटू 100 कर दिया, तो ए का शुद्ध लाभ आ जाएगा कि ए को टोटल कितने रुपए का लाभ हुआ था। तो ये आ गया आपका 9 बार में 9 × 100 किया तो 900 रुपये, यानी ए को हुआ था, ए का लाभ कितना हुआ था? 900 रुपये। अब कुल लाभ अगर पूछ रहा है, तो कुल लाभ अगर पूछ रहा है तो हमें क्या करना है? ए का लाभ हमें पता है 900, और अनुपात क्या था? 3:2, तो बटे 3, और योग यहाँ कर देंगे अब 5 का। वैसे तो हम अगर कुल दिया होता, ये तो हमारा ए का लाभ है,
ए का लाभ, ये कुल लाभ हम निकाल रहे हैं, कुल लाभ दिया नहीं है। वैसे हम क्या करते थे, जैसे ए का लाभ तो कुल लाभ बटे योग बटे में करते थे, यहाँ अनुपात करते थे। अब उल्टा कर रहे हैं, ए का लाभ जो है बटे ए का अनुपात और गुणा योग अनुपातों का। तो ये कितना हो गया 300, तो 300 गुणा 5 किया कितना हो गया 1500 रुपये, ये हो गया आपका कुल लाभ। अब अगर इसमें बी का पता करना हो तो 1500 माइनस 9 कर दो, या फिर यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दो तो बी का आ जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, डोनेशन वाला था। अच्छे से देख लें, इसको मिस नहीं करना है, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और अगला क्वेश्चन, जैसे एक कोई है 21,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। जैसे ए ने लगाया रुपये 21,000 और बी ने लगाया 36,000। इसके बाद अब इनका जो लाभ है तो वो ए बराबर बी, यानी जो लाभ है वो ए और बी का लाभ बराबर है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। तो अब ये बताना है हमें, इसमें बताना है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझीदार बना। व्यापार शुरू होने के बाद कितने महीने बाद बी साझीदार बना, ये चीज़ है भाई। देखो इसने पूंजी कम लगाई, इसने ज़्यादा लगाई, उसके बावजूद भी अगर लाभ बराबर हो रहे हैं या लाभ का अनुपात समान है, तो इसके मतलब जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई है उसने अपना धन कम समय के लिए निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है। तो आपको देखना क्या, जैसे ये ए का है, ये बी का है, सोल्यूशन देखिएगा कितना प्यारा सा 21,000 36,000। आपको बताया गया 0 आप काट सकते हो, तो ये हो गया 3 से काट दिए, ये होगा 12, यानी ये 7 और ये 12 आया, यानी ये 12 महीने के लिए हो जाए, ये 7 महीने के लिए हो जाए तो बराबर आ जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए तो 12 महीने और ये 7 महीने, मान लीजिए ये 12 महीने का हो गया ये, और ये हो गया 7 महीने का। तो कितने महीने बाद लगाया, अगर ये पूछता कितने महीने के लिए गया तो 7 ही आंसर। तो बस क्या किया आपने, ये जो रेशियो आया तो इसको उल्टा कर दिया। कब कर दिया, जब लाभ बराबर हो रहा है। तो ये 12 हो गया, इस 7, अब पूछा गया कितने महीने के लिए लगाया तो बोल देते 7 महीने के लिए, लेकिन यहाँ बोल क्या रहा है कितने महीने के बाद, तो 12 माइनस 7 कर दो, कितना आ गया 5 महीने बाद बी ने पैसा लगाया। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और कुछ अच्छे से क्वेश्चन। ए और बी ने मिलकर एक आरंभ किया, ए का निवेश बी के निवेश से दुगुना। ए और बी हैं, ये 2 गुना है, किससे, इससे ये 2 गुना है, और बल्कि 3 गुना है। ये बोला गया ए 3 गुना निवेश करता है, 3 गुना। इससे तो जानते हो क्या हो जाएगा, 3:1 के अनुपात में। ये हो गई पूंजी। देखो जब बोला गया कि ए बी से 3 गुना निवेश करता है, यानी जो पूंजी का अनुपात हो गया वो हो गया 3 गुना 3:1, और ए के निवेश की अवधि बी के निवेश से दुगनी है, और जो समय है वो 2:1 में। ए पूंजी भी 3 गुनी लगा रहा है बी से, और दुगने समय के लिए भी निवेश कर रहा है। अब पूछा गया अगर ए ने ये बोला गया 40,000 रुपये निवेश किए हों, ये पूंजी लगाई हो या इतना निवेश किया हो, तो बराबर अगर बोला गया कि अंत में उसको जो लाभ है, ए और बी का लाभ है, लाभ का अनुपात जो दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, यानी लाभ 2:3 के अनुपात में अगर हो तो जो है आपका बी कितना रुपए इन्वेस्ट करे। तो देखो यहाँ पर ए धन भी 3 गुना ले रहा है और समय भी 2 गुना दे रहा है,
निवेश कर रहा है, धन 3 गुना और समय 2 गुने के बराबर के लिए निवेश कर रहा है, और लेकिन लाभ किसको ज़्यादा चाहिए, बी को, यानी उसकी पूंजी और अधिक होनी चाहिए। तो हम पहले तो इनका गुणा कर लें, 3 दूनी 6। अब ए का निवेश है 40,000, ए का निवेश कितना हो गया 40,000। अब इसमें हम 6 से गुणा कर दें तो ये हो गया 40 लाख का हो गया 2, इसका हम गुणा कर दे रहे हैं। क्या किया गया, ये 40 लाख गुणा जब 6 करेंगे तो हमारी ये फिगर आ जाएगी। यानी अगर बी इतना रुपए निवेश करता तो लाभ और दोनों के बराबर होते, लेकिन अब उसको 2:3 के उसमें लाभ भी चाहिए, तो अब 3 लाभ चाहिए, वो भी ए से 2 के सापेक्ष। तो इसको हम काट देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 12 यहाँ 36 और 4 0, यानी 3,60,000 रुपये। जब ए 40,000 कर रहा है और ए 3 गुना कर रहा है और दुगने समय के लिए भी कर रहा है, और लाभ जो है उनको 3:2 के अनुपात में चाहिए, तो बी को कितना धन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आ गई भाई। देखो धन कितना इन्वेस्ट किया इसने 3 गुना, समय कितना दिया 2 गुना, यानी अगर बराबर लाभ की स्थिति पता करते तो बी को 6 गुना अधिक पूंजी, 6 गुना पूंजी इन्वेस्ट करनी थी। अब तब होता जाके बराबर लाभ। अब बराबर क्या लाभ क्या दिया जा रहा है कि 2:3 चाहिए, यानी बी को लाभ ज़्यादा चाहिए ए की अपेक्षा। तो उस जब 6 गुना था तो 6 गुना आ गया 2,40,000, लेकिन अब लाभ भी ज़्यादा चाहिए, तो जो बी का लाभ का प्रतिशत है आपका अनुपात 3 और ए का 2, तो गुणा 3/2 कर देंगे, 3,60,000 रुपये बी का इन्वेस्टमेंट होगा, तभी इस अनुपात में लाभ मिल पाएगा। अब ये लिखा है क्वेश्चन 4, मतलब ए की पूंजी का 4 गुना बराबर 6, यानी कि बी की पूंजी बराबर 10 गुणा सी की पूंजी। तब 4,650 रुपये का लाभ में, और लाभ दिया है रुपये 4,650, मतलब ए की पूंजी का 4 गुना बराबर है बी की पूंजी का 6 गुना बराबर है 10 की सी की पूंजी का 10 गुना। तो इस लाभ में बी का लाभ कितना होगा, या ए का लाभ कितना होगा, या सी का लाभ कितना होगा, ये पता करना अगर है आपको तो कैसे करोगे। देखो ए का 1/4 4 गुना, तो देखो इसको आप ऐसे लिख लो 1/4, बी का 6 गुना तो इसको लिख लो 1/6, और सी का 10 गुना तो इसको लिख लो आप 1/10। कोई दिक्कत। ए की पूंजी का 4 गुना तो आपने क्या लिख लिया 1/4, बी की पूंजी का 6 गुना आपने क्या लिख लिया 1/6, सी की पूंजी का 10 गुना तो लिख लिया 1/10। और ये भी बताया जा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में कि जब फ्रैक्शन हो तो हम इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 4 6 10, तो ये 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 6। 15:10 अनुपात 6 के अनुपात में उनका पैसा लगा। ये पता चल गया कि उनकी पूंजी जो लगी थी वो 15:10 अनुपात 6 के अनुपात में लगी, और लाभ आपका ये दिया है 4,650। अब इनका ये हमारा क्या आ गया है 15 10 25 6 31, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 31, और बी का चाहिए तो बी का है कितना 10, तो गुणा 10, तो 31 इसको काटेंगे 150 आ जाएगा, और गुणा 10 करेंगे 1500 रुपये हो जाएगा। तो ए बी सी का जो हमारा रेशियो था वो क्या आया 15:10:6 आ गया, और इनका जब हमने ये सॉल्व किया तो बी का इतना आ गया। अब ए का पूछेंगे तो 15 से गुणा कर देंगे तो 2250 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 900 हो जाएगा। तीनों का आप पता कर सकते हो, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक का अगर आपने निकालना सीख लिया
तो फिर सब किसी का निकाल लोगे, चाहे जितने पार्टनर हो, कितने भी साझेदार हो। अब क्वेश्चन है ए बी सी एक कार को 1650 रुपए में, देखो ये अलग क्वेश्चन आ गया। ए बी और सी एक कार को रुपए 1650 में करने का ठेका लेते हैं, करने का ठेका लेते हैं। अब इसमें देखो दिया क्या है, अलग क्या है, ए और बी ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग, कुल कार्य का 7/11 भाग या हिस्सा पूरा कर लिया, ये पूरा किया। शेष कार्य सी ने पूरा किया, तो लाभ में सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा बताना है, या मजदूरी में या लाभ में सी का हिस्सा होगा, ये बताना है आपको, ठीक है ना। 1650 रुपए में ए बी सी ने काम करने का ठेका लिया था और ए बी ने पहले उसको मिलके 7/11 हिस्सा कर दिया, जो बचा भाग है वो सी ने किया। देखिए ए और बी ने कितना किया है, 7/11। अब बचा कौन, सी, तो सी कितना हिस्सा कर रहा है हमने बताया था, इनको माइनस कर दो, 11 माइनस 7 और बटे में 11, तो क्या आ गया 4/11 हिस्सा। ये 4/11 हिस्सा कौन कर रहा है, सी, और ए बी ने कितना किया था 7/11, तो यानी जो ए और बी का तो हमें निकालना नहीं है, तो ए बी और सी का अनुपात, ए प्लस बी अनुपात सी, ये हो गया 7/4, क्योंकि ये दोनों हमारा एक साथ कर रहे थे, सी ने अकेले किया, तो अनुपात क्या हो गया 7/4। तो सी का जो हिस्सा है वो कैसे निकलेगा आपका, 1650 बटे अनुपात का योग करेंगे कितना हो जाएगा 11, और सी का है कितना 4, इस चीज को काटेंगे 150 गुणा 4 कितना आ गया 600 रुपये, तो ये 600 रुपये हिस्सा आ गया कितना सी का। ए बी का पता करते तो यहाँ पर गुणा हम कर देते 7, तो 1050 हो जाता, और ए बी में अलग अलग कुछ जानकारी दी नहीं की, तो इनका अलग अलग हम कुछ भी नहीं कह सकते किसका कितना होगा, लेकिन दोनों का 1050 होगा, सी का अकेले 600 होगा, ये क्लियर है। तो देख लीजिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है, 4 ग्वाले एक चरागाह किराए पर लेते हैं, 4 ग्वाले एक चरागाह किराए पर लेते हैं, ठीक। अब ये तो बात हो गई इतनी। अब इसके बाद देखिएगा, ए अपनी 21 गाय, ए के पास कितनी गाय है 21, और बी के पास कितनी गाय है, ये 21 गाय, ये गाय और ये माह, 21 गाय 3 माह के लिए, बी 10 गाय 5 माह के लिए, सी 35 गाय 4 माह के लिए, डी 21 गाय 3 माह के लिए चराते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया है कि चरागाह का ए ने अगर 1440 रुपये किया हो तो कुल किराया कितना, ए पेड कर रहा है, ए कितना भुगतान कर रहा है, ए का भुगतान दिया है बराबर ₹1440, ए ने किया है। अब इसको हम देख लें, इनको हम गुणा कर लें कितना आ गया 63, इनका गुणा कर लें कितना आ गया 50,
इनका गुणा कर लें कितना आ गया 140, इनका गुणा कर लें कितना आ गया 63। ठीक, अब इतना तो दिया है ये आपका, ये आया है किसका, इसका हमारा ए का, तो इनको हम जोड़ें 63, 50, 113, 253, 316 हो गया। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं ऐसे ही, कुछ नहीं करते हैं, 126, 316 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब ए का दिया है, ए का कितना दिया है 63 दिया है, क्योंकि ए की गाय कितनी थी, सॉरी 21 गायें थी, 21 नहीं थी 24 थी, तो ये हो जाएगा 72, 24 थी यहीं 72, क्योंकि 21 इसकी थी, ये 72 हो गया। तो अब ये कितना बढ़ जाएगा 9, 325 हो जाएगा, 72, 50, 122, 262 तो 63, 325 हो गया। अब हमें ये ए का खर्चा पता है, और कुल खर्चा जब हमें पता करना है कि कितना आएगा कुल खर्च, तो हम तो ये पहले कर लें जो ए का दिया है ये, और गुणा कर लें ये 325, और बटे कर लें 72, जो कि ये 72 क्यों किया, क्योंकि ए का ये अनुपात आया था, ए का, जो ए 24 गायें 3 माह के लिए ले रहा था, तो हमने क्या किया, ए का 24 गुणा 3 कर दिया, 72 हो गया। बी का 10 गायें थी लेकिन समय 5 महीने था, कर दिया। सी की 35 गायें थी, समय 4 था, उसका कर लिया। सबका तो ये अनुपात बन गया। इस अनुपात में सबसे पैसा लगने वाला है उस चरागाह का जो भी चार्ज है या फीस है। अब ये 72 ये दिया है, तो हम चाहे निकाल लेते कि एक गाय का एक दिन का जो भी निकलता या एक गाय का एक महीने का निकल आता, इससे हम इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता हमारा 20, और 20 का हम इससे गुणा कर लेते हैं तो कुल खर्च आ जाता है। अब चाहे वो इकट्ठे कर लें हम, 20, 325 दूना 650, यानी 6500 रुपये उस चरागाह का पूरा भाड़ा था जो ABCD चारों लोगों को पेड करना होगा। अब इसमें ए का आ गया था तो ऐसे कर लिया आपने। अगर मान लीजिए बी का आता, सिर्फ बी का, तो यहाँ ये टोटल आप ना लिख के सिर्फ यहाँ 50 से गुणा कर देते हैं। अगर हमें सी का पता करना होता है तो इस जगह हम ये 63 लिख देते हैं, ये सी का होता है तो 140 लिख देते हैं, अगर बी का होगा तो 150, लेकिन कुल निकाला गया तो जो कुल टोटल है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपके ये क्या पार्टनरशिप या साझेदारी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो परीक्षा में के लिए बहुत उपयोगी हैं, पूछे जा सकते हैं, उस पर मैंने प्रयास किया है कि आप तक पहुंचे मेरा वीडियो, आपके परीक्षा में क्वेश्चन आए, आपको इसका लाभ मिले। और आप जानते हैं टोटल फ्री ऑफ कास्ट है आपके लिए, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें कोई लॉस की कहीं कोई बात नहीं होती है। और निश्चित रूप से अच्छा लगेगा जब पूरा वीडियो देखेंगे, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो अगर देखें तो पूरा देखें। पता नहीं क्योंकि हर टाइप के हर वैरायटी के क्वेश्चन रहते हैं, और जो भी क्वेश्चन मिस हो गया पता नहीं वही एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप पूरा देखें। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगर देखोगे तो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे।